आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पीच को, कि बच्चों में स्पीच की क्या ज़रूरत है, ये इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉक ऑन टोज़, कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने टोज़ पे वॉक करते हैं, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। आया जो टोज़ पे वॉक करते हैं वो सभी बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या नहीं होते। आज हम अपनी वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वॉक ऑन टॉस, टॉस किसको कहते हैं? पाँव के पंजों को। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जब मतलब ज़्यादातर बच्चे जो है 14 से 15 माह में चलना शुरू हो जाते हैं, 12 माह में नॉर्मल है, बच्चे चलना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि वो जैसे जैसे चलते जाते हैं तो उनके जो लेग मसल्स होते हैं ना वो स्ट्रेच होते हैं। ज़्यादा चलने से वो थक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके लेग मसल्स स्ट्रेच होते हैं, जिसको आप लोग पिंडली बोलते हैं ना, पिंडली। ये जो घुटने से नीचे और नी से ऊपर होती है, एड़ी से ऊपर। जैसे जैसे बच्चे वॉक करते रहते हैं क्या होता है, उसके मसल्स पे स्ट्रेस होता रहता है और वो मसल्स थक जाते हैं। और 2 से 3 साल के दरमियान या 1.5 से 2 साल के दरमियान बच्चे क्या होते हैं, टोस पे चलना शुरू हो जाते हैं, एड़ी उठा के चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब बस ऐसे ऐसे, हालांकि प्रॉपर तो यूँ होता है ना फुट मूवमेंट, लेकिन वो ऐसे नहीं करते, वो सिर्फ टॉस पे चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एड़ी नीचे लगाते हैं तो मसल्स ऊपर टांग से स्ट्रेच होते हैं और पाँव सीधा होता है। उनको वो मसल स्ट्रेच करना इतना मुश्किल लग रहा था कि वो टॉस पे चलना शुरू कर देते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चा टॉस पे चल रहा है तो ये ऑटिस्टिक है। बिल्कुल भी नहीं। हर वो बच्चा जो टॉस पे चल रहा है वो ऑटिस्टिक नहीं है। मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, कुछ कुछ मंथ पहले ना मैंने ज़रिश को देखा, अपनी छोटी बेटी को ना टॉस पे चलते। तो मैं यकीन जाने इतनी वरीड इस चीज़ को लेके मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि देखो जैसे हमारा ज़यान टॉस पे चलता था ना, मैंने आज ज़रिश को भी टॉस पे चलते देखा, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन वो एक ही दिन था जब मैंने इसको देखा था, उसके बाद मैंने इसको कभी नहीं देखा। और वो शायद इस वजह से चल रही थी कि ये छोटी है तो ये ना सीढ़ियाँ खुद चढ़ती है, ऊपर खुद सीढ़ियाँ चढ़ती है, खुद उतरती है। तो शायद इस वजह से इसकी टांगें थक जाती हैं कुछ भी ना, तो तब ये टॉस पे चल रही थी। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत वरीड थी। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मैंने कहा ये ना टॉस पे चल रही है, अल्लाह खैर करे, मुझे बहुत टेंशन होती है ज़यान के बाद ना। तो उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम्हें वैसे वहम है, वो तो समझदार है, वो सब। फिर मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, इसको पढ़ा, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ ये नॉर्मल। फिर मुझे पता चला कि ये जो टॉस पे चलना है ना, ये सभी बच्चे ऑटिस्टिक नहीं होते, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसके बारे में इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कम कर सकते हैं बच्चों की मालिश करके, ठीक है। मैं एक वीडियो कोशिश करूँगी आप लोग के साथ ऐसे शेयर करूँ जिसमें मैं ना ज़यान की लेग की मतलब ना मालिश करके आप लोग को दिखाऊंगी कि ये कैसे मालिश करते हैं, जिसकी वजह से ना हम इनकी जो है वो टोस पे चलने की आदत को बच्चों को कम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा एक एज होती है, मैंने बताया कि जब बच्चे नए नए चलना शुरू होते हैं उसके बाद भी अगर आपका बच्चा टोस पे चल रहा है, वो 3 साल का हो गया है या इससे भी ज़्यादा, तो वो आपके लिए वरीड है। वो डॉक्टर, आप जब भी अपने वो बच्चे का वो करवाने जाएंगे ना चेकअप, तो डॉक्टर्स आपसे सबसे पहले पूछेंगे आपका बच्चा टोस पे चलता है। वो वरीड है क्योंकि एक एज तक बच्चा चलता है, उसके बाद बच्चा टॉस पे चलना छोड़ देता है। मेरा ज़यान टॉस पे चलता था, लेकिन बहुत कम, कभी कभी ऑन ऑफ। लेकिन ये कह लें कि 3 साल के बाद तक भी ना वो टॉस पे चलता था। तो ये चीज़ टेंशन होती थी। पहले तो मुझे ऑटिज़्म का पता ही नहीं था, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं थी कि पहला बच्चा था, सब कुछ नॉर्मल ही लगता था। अपनी ज़िंदगी में पहला बच्चा देखा था मैंने, तो मुझे ये सब कुछ नॉर्मल ही लगता था। मैं कहती थी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। घर वाले भी सब यही कहते थे ऐसे ही होता है, क्योंकि ससुराल में भी पहला बच्चा था और मायके में भी पहला बच्चा था। तो ऐसे ही होता है, सब कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता था। तो जब मैंने इसके ऑटिज़्म के बारे में पढ़ा, देखा, इसके सिम्पटम्स को देखा, तो फिर उनमें मैंने ये भी पढ़ा कि बच्चे टॉस पे चलते हैं। फिर मैंने इसको नोट करना शुरू किया कि ये कितना टॉस पे चलता है। कम चलता था, कभी-कभी बहुत कम चलता था, लेकिन चलता था। तो आप लोगों से मैं ये डिस्कस करती हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और वो टॉस पे चलता है, तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ शूज़ ऐसे मिलते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए शूज़ ऐसे मिलते हैं जो उनके फुट के लिए
कंफर्ट होते हैं और वो इजीली चलते हैं पाँव नीचे लगा के। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं, जंपिंग, ट्रैम्पोलिन बेस्ट है इन बच्चों के लिए। ज़यान को ट्रैम्पोलिन बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो कहते ना उसको पसंद थी और हमारी गली में ही थी वो पास ही। और ये सेठ साहब बस इसको सारा दिन ये होता था, दरवाज़ा खोले और मैं ट्रैम्पोलिन पे जाऊँ, दरवाज़ा खोले मैं जाऊँ। तो ट्रैम्पोलिन बेस्ट है इन बच्चों के लिए। फिर इनको 1 फुट पे खड़ा करके 1 फुट फोल्ड कर देना, मतलब 1 लेग फोल्ड कर देना और एक टांग पे वज़न डाल के किसी भी सरफेस पे खड़ा करना जो ऐसे ढलवान हो, लाइक टप उल्टा कर ले या कुछ भी इस तरह की ना। ये एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं जिससे इनका बैलेंस इनको रखना है और इनको अपना। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरा फुट नीचे लगाने की इनको आदत डालें। ठीक है, इससे ये होगा कि इनको अपना पूरा फुट यूज़ करने की आदत पड़ेगी। जब ये मैंने बताया ना टोज़ पे चलते हैं तो फिर इनको ना वो पीछे एड़ी लगाना बहुत मुश्किल लगने लग जाता है कि यार ये क्या है इसको ऐसे भी करो, ऐसे ही ठीक है। तो वो भूल ही जाते हैं कि चलना कैसे है, वो एड़ी नीचे लगाना भूल ही जाते हैं बच्चे। तो वो हमने इनको सिखाना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनमें ये हैबिट बहुत ज़्यादा होती है तो उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, उनकी फुट एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। हमने वो चीज़ें ख़त्म करवानी है अपने बच्चों में। अपने बच्चों को प्रॉपर वॉक की आदत डालनी है। एट द एज बच्चे ये चीज़ छोड़ देते हैं जब उनका वेट ज़्यादा होता है या कुछ भी, लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें छुड़वाने में थोड़ा टाइम लगता है, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक्चुअली ना बच्चों को छुट्टियां जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, यही वजह है। अब भी मैं ज़यान और किरत को वर्क नहीं करवाया उनको, वो ऊपर चले गए, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हम लोग ना उनको, मतलब मैं ज़यान की ना आपको मालिश करते हुए पिक दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी, जिससे आप लोग को ये पता चलेगा कि इनकी मालिश कैसे करनी है, जिसकी वजह से। और वो मालिश इनको सोने से पहले और उठने के बाद देनी है, क्योंकि मेरे बच्चे में अल्हम्दुलिल्लाह इतना इशू नहीं है तो मैं ये मालिश बहुत कम करती हूँ। मैं उसके हाथों की करती हूँ क्योंकि वो मारता है। आप लोग के साथ मैंने शेयर किया कि ऐसे ऐसे हिट करता है अपने आप को, जो कि अच्छी आदत है। उसके लिए मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई है, उसकी आर्म की हैंड मसाज बताई है, वो करती हूँ उसकी। उसकी मैं हैंड मसाज और माउथ मसाज करती हूँ। माउथ मसाज करती हूँ वो जो हाथ मुंह में डालता है, पता नहीं क्यों जब से उसके दांत टूटे ना तब से उसने ये शुरू किया और ये बहुत गंदा लगता है मुझे। मुझे क्या, मेरा तो बेटा है, मुझे तो उसकी सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन जो सामने वाला बच्चा है, जो सामने वाला बंदा है, जो उसकी टीचर है, अब हर कोई तो नहीं ना इतना माँ जैसा तो प्यार नहीं करता, तो ये चीज़ें इरिटेट करती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे से कोई नफरत करे, कोई भी माँ नहीं चाहेगी। तो इसलिए मैं उसकी इन आदतों को ना लेके बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं उन पे काम करूँ, इंशाल्लाह कामयाब भी होंगी। आप लोग भी परेशान ना होइएगा और अपने बच्चे पे काम कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग को इसका सिला ज़रूर मिलेगा।